बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 7 और ऊपर स्टेटमेंट वही जो पहले 6 क्वेश्चंस की थी। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, स्टेट द डोमेन ऑफ एंगल इन ईच केस। दो काम हम कर रहे हैं, एक तो आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल, और दूसरा उनकी डोमेन के बारे में हम बता रहे हैं कि रियल नंबर्स में से कौन कौन सा नंबर बतौर एंगल आ सकता है और किसको इग्नोर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब ये देखें, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है और इसके साथ प्रोडक्ट है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और इसको साबित करना है हमने कि ये इक्वल टू 1 होती है आइडेंटिटी। बहुत ही सिंपल नौइयत का क्वेश्चन है। आपने एक एलिमेंट्री जो आपकी है मैथमेटिक्स, उसमें एक आपने फार्मूला पढ़ा फैक्टराइजेशन के दौरान कि अगर कोई ऐसा आपके पास आ जाए सीन कि फ़र्स्ट वैल्यू हो और उसके साथ सेकंड वैल्यू हो, दोनों के दरमियान में सम हो, वही वैल्यू अगेन हो ए और बी, पहली पहले जैसी दूसरी दूसरे जैसी, बट दरमियान में माइनस हो, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था फैक्टराइजेशन में, प्रोडक्ट का शॉर्ट फार्मूला ऐसे। तो आप लिख सकते हैं कि वो पहली का स्क्वायर है माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये बहुत मशहूर मारूफ फार्मूला है। इस क्वेश्चन के अंदर यही यूज़ होगा। देखें, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सेम वैल्यू बाद में भी आ रही है बट दरमियान में माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को मैं यूज़ करूँगा तो इसको हम लिख देंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर, माइनस सेकंड जो एक जैसी है इसका स्क्वायर, ये लेफ़्ट हैंड साइड। तो जनाब हमने इस प्रोडक्ट के फार्मूले को ऐसे लिख दिया। अब देखें, ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्यों कि ये जो ऊपर था स्क्वायर, इसको नीचे अंदर अप्लाई कर दिया, ए की वैल्यू थी तो उसके ऊपर रेशो के आ गया, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और साथ में आ गया जनाब टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये एक बेसिक जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है मौजूद हमारे पास, ये इसको यूज़ करेंगे। सीकेंट स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो भाईजान ये सीकेंट स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा था ये ऑलरेडी ये वैसे आ गया साथ में। अब ये प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो गए, बाकी जस्ट 1 रह गया। सो ये तो वही है जो राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमने आइडेंटिटी प्रूफ कर दी। अब दूसरा पार्ट ये है कि डोमेन इसकी फाइंड आउट करें। तो डोमेन के लिए मैं इधर लिख देता हूँ डोमेन, और देखिए डोमेन के लिए हमने क्या करना है, एंगल को बिलोंग करवाना है रियल नंबर से, और साथ में यहाँ पे एक और वजाहत कर देनी है कि जो एंगल का कुछ हिस्सा है ये एक्सक्लूड कर देना है, हमने यूज़ नहीं करना। वो कौन सा होता है, कैसे पता चलता है, उसके लिए मैं पेंसिल का कलर चेंज करता हूँ और ये स्टेटमेंट में आ जाइए। यहाँ से हमें पता चलेगा कि फ़ंक्शन या आइडेंटिटी अनडिफाइंड कब होती है। तो पहले सबसे रकम लिखी हुई है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ फ्रैक्शन के अंदर तो इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये कलर मैंने इसलिए चेंज किया है कि आपको जस्ट पता चले कि हम डोमेन के लिए इसको जस्ट लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं करना। जो टेंजेंट होता है ये होता है साइन ओवर कॉस थीटा। इसी तरह से इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो 1/cos आ गया सीकेंट की जगह पे, और टेंजेंट की जगह पे आ गया साइन ओवर कॉस। सिर्फ एक ही ऐसा हमें रेशो या फंक्शन मिला जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है, और वो केस कौन सा है, वो कॉस वाला केस है। अब कॉस जब बटे के अंदर ज़ीरो देगा, तो हमने बारहा ये बात की प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो जब हमने इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज से पहले जब हम ये बात कर रहे थे कि डोमेन क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे, उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉस थीटा होता है
ये 0 उस वक्त देता है जब π/2 का ऑड मल्टीपल हो, तो इसको हमने इग्नोर कर देना है। इसकी प्रैक्टिस इधर भी की। ये देखें, ये जो बेसिक आइडेंटिटीज़ थी आपको मैंने इस डोमेन वाले लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बताया था कि कैसे हम क्यों इनको इग्नोर करते हैं, ये दरमियान से क्यों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल नंबर्स में से। तो ये वही कॉन्सेप्ट अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहा है कि कॉज जहाँ पे ज़ीरो होगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। और कॉज ज़ीरो कहाँ पे होता है, ये मैं इधर लिख देता हूँ। कॉज होता है जनाब π/2 के ऑड मल्टीपल के ऊपर, और ऑड क्या होता है 2n+1, ये जनरल फॉर्म है। और वजाहत के तौर पे साथ लिख दें, यहाँ पे लिख दें फॉर ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पे लिख दें कि n बिलोंग टू इंटीजर सेट। अब इंटीजर सेट कौन सा होता है ये तो आपको बहुत ज़्यादा पता होगा कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और ये इनको इंटीजर वैल्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स इंटीग्रल वैल्यूज़ भी कह दिया करते हैं। तो ये हमारे आ गया जनाब डोमेन के सारे रियल नंबर्स डोमेन है, लेकिन इनके अलावा ये क्यों एक्सक्लूड किए हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन के नीचे जो है ना हमें ज़ीरो दे रहे थे, और समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइन होता है। लिहाजा हमने इसको इग्नोर करना था, तो ये इग्नोर कर दिया। डिटेल इसकी पहले लेक्चर के अंदर मौजूद है जो मैंने आपको 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जब भी साइन और कॉज, ये दो ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं कि जब भी इनका स्क्वायर आए तो आपने ख्याल रखना है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी, ये वाली। ठीक है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखें कॉस की वैल्यू है, जबकि हमने प्रूफ करना है साइन की फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल है, लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ कर लें 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, ये अपनी जगह पे रहेगा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है दूसरी साइड पे जाके 1 माइनस बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 एज इट इज़ आ गया। लेफ़्ट साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट बन जाएगी, अभी बनाएंगे हम इसको। हाँ, अगर आप ये राइट यूज़ करते तो फिर साइन है तो आपको कॉस चाहिए था, तो आप कॉस को उधर ले जाते, साइन की वैल्यू निकल आती, वो यहाँ पुट कर देते। 2 1 2 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन, ब्रैकेट ओपन कर दी, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 1 सॉरी एज इट इज़ आ गया। अब ये 2 और ये वाला -1 सब्ट्रैक्ट होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ तो राइट हैंड साइड पे थी, तो बड़ी आसानी के साथ लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करके राइट हैंड साइड बना ली और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हमने बतानी है इसकी डोमेन। डोमेन के लिए दोबारा फिर अपने जहन में ले आइए कि तमाम रियल नंबर्स डोमेन होते हैं, सिवाय उन नंबर्स के कि जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। ठीक है, इनवैलिड हो जाए, फंक्शन हमें कोई आंसर ना दे रहा हो, हम उसको डिलीट कर देते हैं, दरमियान से इग्नोर कर देते हैं। तो जैसा कि इस केस में है, हम देखें तो कॉज है, यहाँ पे साइन है। ठीक है, कॉज और साइन दोनों की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इनके बटे में कोई ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन मौजूद नहीं है कि जो हमें ज़ीरो दे कभी भी, जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो। लिहाजा कोई भी फंक्शन, इसकी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जिसको हम डिलीट कर सकें या इग्नोर कर सकें। तो लिहाजा हम जस्ट इसकी जो डोमेन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सेट ऑफ रियल नंबर लिख देंगे, डोमेन फॉर ऑल एंगल बिलोंग टू तमाम रियल नंबर्स। अब बट वाली तो बात ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इसको इनवैलिड बनाए या अनडिफाइंड बनाए। ये हर वैल्यू पे डिफाइंड है, क्यों कि इनका फ्रैक्शन ही नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा जो ज़ीरो कर सके।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, एक साइड पे आ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं है माइनस है, और दूसरी साइड पे टेंजेंट और ये आ रहे हैं। हाँ, एक आसान तरीका मैंने आपको हिंट के तौर पे बताया था, 100% नहीं है वो, जस्ट हिंट के तौर पे कि आपने इनको, ये जो को टेंजेंट है या ये जो टेंजेंट है या ये जो डिराइव फंक्शंस हैं ये वाले, इनको आपने बेसिक में कन्वर्ट करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि टेंजेंट मौजूद है। हम टेंजेंट की जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे। कैसे, इसकी मैं राइट हैंड साइड यूज़ करूँगा। कलर चेंज कर लें एक दफ़ा। राइट हैंड साइड क्या है जनाब, ये है 1, थोड़ा सा खुला करके लिख दें, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट थीटा की जगह पे ये वाली रेशो यूज़ कर लें टेंजेंट की, ये होता है साइन और कॉस की रेशो टेंजेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन ओवर कॉस, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है लिहाजा हम भी इसके ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं। नीचे भी यही काम करेंगे, टेंजेंट है, टेंजेंट की जगह पे साइन ऊपर आ गया और कॉस नीचे आ गया, साथ में स्क्वायर था तो ये स्क्वायर ऊपर लगा दिया। अब ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन बन गई, जिसको बोलते हैं बटे का बटा। ऊपर वाले का अलहदा हम ले लेते हैं एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम अलहदा ले लेते हैं। ये जो वैल्यू है इस 1 को अगर मैं यहाँ से डिलीट करके थोड़ा सा ऊपर करके लिखूँ और इसकी फ्रैक्शन 1 बना दूँ तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये भी ऐसे ही, इनका जब एलसीएम लेंगे तो वो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, अब ये छोटी छोटी बातें हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाली। कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये सेम है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो नीचे वाली ये रकमें थी इनकी फ्रैक्शन में से कॉस स्क्वायर थीटा आ गया एलसीएम, और फिर एलसीएम की वजह से आ गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन होने की वजह से ये कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, और जो बटे के ऊपर वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर में वो है जी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दें, यानी साइन स्क्वायर थीटे को पहले लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटे को बाद में लिख दें, तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फ्रैक्शन में 1 लिख दें, ऊपर क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो फ्रैक्शन वाली चीज़ है इसको आप बेशक 1 को ख़त्म कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वही चीज़ है जो हमें चाहिए थी अभी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेफ़्ट साइड पे चाहिए थी। सो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूफ हो गया। अब इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। अब डोमेन में आप देखें कि कलर चेंज कर लो, इस साइड पे तो कॉस के फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं आएगा ना, 1 ही है, इधर भी 1 ही है। इधर देख लें टेंजेंट अपेयर हो रहा है, तो टेंजेंट π/2 पे अनडिफाइन होता है, वैसे टेबल भी हमें बता रहा है π/2 पे अनडिफाइन है। लेकिन जो मेथड मैंने आपको बेसिक बताया है, इसकी फ्रैक्शन बना लें, ये बन जाएगा साइन ओवर कॉस, और इसकी बना लें, ये भी बन जाएगा साइन ओवर कॉस। अब देखें इसके फ्रैक्शन में भी कॉस आ रहा है, इसकी फ्रैक्शन में भी कॉस आ रहा है, और जहाँ पे कॉस आएगा उस क्वेश्चन की जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स तो होंगे
लेकिन उसमें से π/2 का ऑड मल्टीपल माइनस कर देना है। तमाम रियल नंबर इसकी हैं डोमेन, बट इसके अंदर से π/2 का जो ऑड मल्टीपल है, ऑड को लिखने के दो तरीके हैं, 2n+1 लिख लें या 2n-1 लिख लें, और ये जो एंगल है ये आपने इग्नोर कर देना। ये डोमेन आ गई जनाब। डोमेन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम, बहुत ही ज़्यादा आसान नौयत क्या है कि इसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा है, जबकि राइट साइड पे आ रहा है कोटेंजेंट थीटा -1 और नीचे भी कोटेंजेंट है। तो वही बेसिक बात जो हिंट के तौर पे मैंने आपको बताई कि आप ऐसा किया करें कि जो बेसिक फंक्शंस हैं उनमें जाने की कोशिश करें डिराइव से। तो इस केस के अंदर क्या है, कोटेंजेंट डिराइव्ड है और बाकी ये इजी जो फंडामेंटल है, बेसिक्स है। तो अब आप क्या करें, आप ऐसा करें कि कोटेंजेंट जो राइट साइड है इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे लिख भी दें बाकायदा कि वी आर चूजिंग राइट साइड। कोटेंजेंट थीटा है, कोटेंजेंट की जगह पे ये वाली यूज़ कर लें आइडेंटिटी। तो ये है जी cos थीटा ओवर साइन थीटा, cos थीटा ओवर साइन थीटा, और ये है जी -1। नीचे भी कोटेंजेंट है तो ये आ जाएगा cos थीटा ओवर साइन थीटा और नीचे +1 है। बिल्कुल जैसे इधर हमने एलसीएम लिया था एग्जैक्टली 110%, बिल्कुल वैसे इधर भी एलसीएम ले लेंगे आप। क्या आएगा, ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है साइन थीटा, इधर रह जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और जो फ्रैक्शन के नीचे है सिमिलरली इधर भी साइन थीटा और ऊपर है जी cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये साइन थीटा से कैंसिल, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन होने की वजह से, और ये बाकी जो रह गया ये रह गया cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इन क्वेश्चंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जो प्रीवियस लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, उसको आप देखिए, आपको सारे हिंट्स जो मैंने बताए हैं पहले लेक्चर में वो पता चल जाएंगे और क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अब इसकी बतानी है जनाब कोडोमेन, सॉरी डोमेन बतानी है, कोडोमेन नहीं बतानी। तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन के नीचे देखें आप बटे के नीचे कि कॉज आ रहा है, कॉज π/2 के ऑड मल्टीपल, और ये साइन आ रहा है n π। इनमें से कोई भी ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो होता है या ये ज़ीरो होता है, तो ऊपर वाले पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, जब ये दोनों ज़ीरो हो जाएं उस वक्त फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से जब ये कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट की जो फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो कोटेंजेंट के बटे में आएगा साइन, कॉज ऊपर आएगा, साइन नीचे, साइन n π फेल हो जाता है, यहाँ पे भी साइन n π पे फेल हो जाता है। अब एक तो आ गया n π, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से आ गया कि जब दोनों ज़ीरो हों, कॉज ज़ीरो हो और साइन ज़ीरो हो, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, एक मिनट कैलकुलेटर ओपन करने दो मुझे। साइन 135 के ऊपर ना ये ज़ीरो बन रहे हैं, ये 135 135 और इसके ऊपर कॉस की वैल्यू, हाँ जी ये भी ज़ीरो बन रहा है।
-0.70 और इधर आ रहा है +7 एक प्लस के साथ आ रही है, एक माइनस के साथ आ रही है। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल होकर बटे में ले आएंगे 0। तो इधर से जो केस 0 बना रहा है वो बना रहा है 135 डिग्री। और 135 को लिखने का तरीका होता है 3π/4 जी, 3π/4। ये इधर 0 बना देगा 3π/4। और ये जो n पाई है ये इसके बटे में जब हम इसको लिख सकें ना कॉज ओवर साइन, इसको लिख सकें कॉज ओवर साइन, तो जहाँ पे साइन बटे में आएगा वहाँ पे n पाई आएगा। और जहाँ पे ये आ रहे हैं दोनों सम होके उस जगह पे 135 आएगा, उसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला जो एंगल है ना इसको इग्नोर कर देंगे, बाकी तमाम जो होंगे इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स वो इसकी डोमेन होंगे इनके अलावा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है जनाब कोटेंजेंट नज़र आ रहा, लेफ़्ट साइड पे है जी साइन थीटा और 1 + कॉस थीटा, दोनों सिंपल है। कोटेंजेंट साथ में आ गया तो ये वाली साइड प्लस भी आ रहा है, एलसीएम लेके ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सो इसकी लेफ़्ट साइड हम यूज़ करेंगे साइन थीटा ओवर 1 + कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट की जगह पे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। दिस इज़ इक्वल टू, सॉरी दूसरी साइड तो लिखनी नहीं है, कॉसिकेंट तो अब हम बनाएंगे इसको सॉल्व करके। अब इसके फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है 1 + कॉस थीटा और साइन थीटा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी 1 + कॉस थीटा और साथ इसके प्रोडक्ट हो रहा है जी साइन थीटा। ये वाली सेम चीज़ कैंसिल हो गई, साइन रहेगा, साइन ऊपर वाले साइन से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन से कैंसिल हुआ, कॉज रह गया, कॉज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + कॉस थीटा से। अब क्या आएगा कि ये वाला जो कॉज है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अंदर ज़रब हो जाएगा सब के साथ, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर। ये प्रोडक्ट करने की एक दफ़ा ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें से अभी देखें कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, मुझे नज़र आ गया। ये साइन को मैं पहले लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 + कॉस थीटा को बाद में लिख देता हूँ। ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा ऐड हो रहे हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया 1 + कॉस थीटा ओवर 1 + कॉस थीटा, साथ में है साइन थीटा। दोबारा बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके इस आइडेंटिटी के ज़रिए 1 बन गए, लिहाजा हमने इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया। बाकी रह गया कॉस थीटा तो ये साथ में आ गया, साइन थीटा और 1 + कॉस थीटा बटे में आ गया। ये ऊपर वाली तमाम वैल्यू ये कैंसिल हो गई इसके साथ और फ्रैक्शन में आ गई डिनोमिनेटर के अंदर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है जब बटे में आए? ये रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा होता है, ये पहले नंबर पे लिखा हुआ इधर। लिहाजा लेफ़्ट और राइट साइड तो प्रूफ हो चुकी है। अब हमने इसकी डोमेन के बारे में बताना है। तो डोमेन के अंदर देख लें कि फ्रैक्शन के अंदर कौन से नंबर बन रहे हैं जिनको हमने एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा डेफिनेटली अगर यहाँ पे 0 हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि साथ 1 है, 1 + 0 तो ये 1 ही रहेगा, लिहाजा इसका तो मसला ही नहीं रहा ना। बस इस चीज़ का मसला है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट होता है कॉस ओवर साइन थीटा, कॉसिकेंट तो ये भी होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो दोनों के बटे में देखें साइन आ रहा है, इधर भी साइन आ रहा है, इसका मसला नहीं है। अगर इधर 0 बन भी जाता है ना, कॉस 0 दे भी दे तो कोई इशू नहीं है, क्यों कि साथ में 1 है। इन दो का इशू है, साइन थीटा आ रहा है तो साइन जो होता है ये तो 0 देता है n पाई के ऊपर, लिहाजा तमाम जो हैं एंगल तमाम रियल नंबर्स के ऊपर ये वैलिड है। बट इसमें से हम क्या करेंगे, एंगल जो n पाई पे होगा उसको इग्नोर कर देंगे फॉर ऑल n
बिलोंग टू इंटीजर सेट। ठीक हो गया, इसकी डोमेन आ गई। अब है आज का जो लेक्चर है उसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्योंकि हर लेक्चर के अंदर हम 6 पार्ट्स या 6 क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं बहुत ज़्यादा आसान नौइयत के, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो मैं इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 6 वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ आपको, जो टेक्निक शॉर्ट वे कि आपने किन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर रखना है कि जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन इजी हो जाए, तो आप उस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, देखिए, आपको समझ आ जाएगी। अब है जी लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 12। इसकी लेफ़्ट साइड अगर आप देखें तो कोटेंजेंट नज़र आ रहा है आपको, ये कोटेंजेंट, इधर भी कोटेंजेंट है, जबकि इधर सिंपल है। तो हमने ये रूल बनाया हुआ है कि हम इन से डिराइव्ड से बेसिक्स में जाएंगे। तो बेसिक में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड तो हमें ये बता रही है कि जनाब कोटेंजेंट, हाँ, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर खुला करके लिख लेते हैं। कोटेंजेंट की जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कोटेंजेंट की जगह पे ये आ गया -1, नीचे क्या है 1 प्लस फिर कोटेंजेंट की जगह पे कॉस आ गया ओवर साइन आ गया। तो ये जनाब हमने इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर दी है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो फंक्शंस हैं ये हमें बताते हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और कैसे हम टेंजेंट को और कोटेंजेंट को साइन कॉस की रेशियो में लिख सकते हैं। लिहाजा ये इनके फ्रैक्शंस नहीं थे, मैंने ख़ुद से फ्रैक्शन लगा के इनका एलसीएम लेना है, जैसा कि अभी हमारी प्रैक्टिस रही है पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ गया। ऊपर अगर देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा और इधर कुछ भी नहीं है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम के ज़रिए सॉल्व हो गया। नीचे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा ही इसका एलसीएम है, बट ऊपर कुछ नहीं होने की वजह से साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जनाब ये साइन स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल, और बाकी क्या वैल्यू बच गई, ये बच गई ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज़ 1, सो इसकी जगह पे बटे के अंदर 1 आ गया। और ऊपर देख लें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे 1 था, ख़त्म कर दिया। अब देखें हमें जो चाहिए वो कॉस की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो मैंने इसी लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में शायद आपको बताया कि जब भी साइन या कॉस का स्क्वायर आए तो आपने इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है, इस आइडेंटिटी को। अब देखें कॉस हमें चाहिए, साइन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें, यानी कि साइन की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इधर रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये उधर जाके ऐसे अपेयर हो जाएगा। तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दें, ये आ गया जनाब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की जगह पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा -1 और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होकर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गए और साथ में ये -1 आ गया। तो यही भैया राइट साइड थी, हम प्रूफ कर चुके हैं, लेफ़्ट को लेके राइट बना दी, लिहाजा ये आइडेंटिटी तो प्रूफ होगी। अब है जी इसकी डोमेन की बारे। इसकी डोमेन के बारे में आप देखें कि एक ही बात हमने सीखी है अब तक कि तमाम जो रियल नंबर्स होते हैं वो एज एन एंगल डोमेन होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हमने सब्ट्रैक्ट करनी होती है, साइन कॉज इनके प्रोडक्ट या सम को देखते हुए। तो यहाँ पे अगर देखें तो है जी कोटेंजेंट को फ्रैक्शन बनाएं तो ये बनेगी कॉज ओवर साइन, तो बटे में आ गया जी साइन। इसको देखें, इसके बटे में भी आएगा साइन, कॉज ऊपर साइन नीचे, तो बटे में साइन आ रहा है। जिसके बटे में साइन आएगा तो होगा क्या कि वो साइन पे तो जाके फंक्शन अनडिफाइन यानी ज़ीरो बटे में देगा, बटे में ज़ीरो होना नहीं चाहिए, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो लिहाजा हम तमाम जो
रियल नंबर्स हैं उनको तो हम मानते हैं कि ये इसकी डोमेन है, लेकिन उसमें से वो वाला पॉइंट निकाल देना है जिस पॉइंट के ऊपर जाके हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है और वो बटे में साइन आ रहा है, तो साइन n पाई पे आके नाकाम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें से निकाल दिया, डोमेन आ गया भाई। क्वेश्चन ये भी ख़त्म हो गया। ये डोमेन क्वेश्चन नंबर 12 की है और ये जो डोमेन थी ये क्वेश्चन नंबर 11 की है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11 एंड 12 हमने 12 तक ये क्वेश्चन आज सॉल्व करने सीखे हैं। अगर आपको इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आई होप कि आप साथ साथ ये तमाम एक्सरसाइज और ये चैप्टर साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। अल्लाह हाफ़िज़।